बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज विसॉ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो है उनके ऊपर जैसे जैसे इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कागजात नामजदगी और इस तरह के इवेंट्स नज़दीक आ रहे हैं, उनके ऊपर वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कल भी मैंने आपको रिपोर्ट किया, काफ़ी सारी जगहों पर उमैर न्याजी साहब हो गए, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इन तमाम लोग के कागजात नामजदगी पुलिस की जानिब से छीन लिए गए थे। ऐसा ही कुछ डर्टी वर्क आज भी पंजाब पुलिस करती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहला वाक़या मैं आपको रिपोर्ट कर दूं, जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई है, वो हाफजाबाद से आई है। हाफजाबाद से शौकत भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, और सारे प्रेशर के बावजूद इनका डेरा शेरा भी तोड़ा गया। बुरजदारा इनका गांव है, वहाँ पर पुलिस ने रेड शेड भी की है, बट ये इन लोगों ने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। आज फाइनली कल जब नॉमिनेशन पेपर हासिल करने थे, तो इवन एट दैट टाइम जो RO ऑफिस था उसके बाहर लंबी चौड़ी पुलिस की नफरी तैनात थी। आज फाइनली ये किसी तरीके से पेपर तो हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और उसके बाद आज उन्होंने पेपर, अपने नॉमिनेशन पेपर जो थे वो फाइल करने थे। आज का से कुछ देर पहले का वाक़या है। एक शौकत भट्टी साहब साबिक़ MNA और एक हैदर भट्टी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर थे, इन दोनों की फ़ाइलें जो थी वो RO ऑफिस भिजवाई गई हैं, फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के, नॉमिनेशन पेपर फाइल कंप्लीट करके, और RO ऑफिस की तरफ भिजवाई गई है। और साथ ही RO ऑफिस के बाहर जो पुलिस थी उसकी भारी नफरी खड़ी हुई थी। कहते हैं राना कैसर जमील साहब हैं कोई DSP, वो वहाँ पर खड़े हुए थे और पुलिस की नफरी खड़ी हुई थी। उन्होंने उनसे फाइलें छीन ली हैं, और छीनने के बाद वकला जब गए हैं, तहरीक इंसाफ के वकला और जो लीगल टीम्स थी भट्टी साहबान की, जब वो गई हैं तो उनको आगे से पुलिस में से किसी ने कहा है कि भाईजान, ना कल, ना आज, ना आने वाला कल बुरजदरा ग्रुप या तहरीक इंसाफ का जो हामी ग्रुप बुरजदरा ग्रुप है, आप में से किसी के भी कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे। इसके बाद वही वकला की टीमें जिनका पुलिस के साथ तकरार हुई है, और उसके बाद ये लोग गए हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, जो खातून है वहाँ पर, सुंदर इरशाद साहिबा। तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो RO भी हैं ऑब्वियसली, उन्होंने कहा है कि जनाब, पेपर मेरे तक आए तो मैं एक्सेप्ट करूँ, अगर आप लोग बाहरी फाइलें छिनवा के आ गए हैं तो उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। और इतना कहकर उन्होंने भी माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी मेरे तक फाइल आई नहीं है, बाहर आपने छीन ली है, पुलिस ने, आप कहते हैं कि बाहर छीन ली है, तो उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उसके बाद वो DPO ऑफिस भी गए, और गालिबन वहाँ से भी उनको यही जवाब मिला है कि जनाबे वाला, मेरे तक फाइल जब पहुँची नहीं है तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि DPO साहब उस DSP को बुलाते, कहते कि यार तुम, हमने ओथ ली हुई है, ROs ने सारे जो हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहबान, इन्होंने ओथ ली हुई है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की, तुम किस चक्कर में पड़े हुए। यहाँ पर आगे चलिए तो एक किसी किस्म का वाक़या, जो ईमान ताहिर साहब हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब की साहबजादी हैं, खुद भी पॉलिटिशियन है। मेजर ताहिर सादिक भी बड़े क्रूशल टाइम के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। उनके साथ भी कहानी कुछ इसी किस्म की होती है कि उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा जो हैं, उनको भी रात को उठा लिया गया पुलिस की जानिब से और उनको मारा गया। एक को वो लिखती हैं कि एक साहब जिनके तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदागान में से एक साहब थे, उनकी 75 साला वालदा के सामने उनको मारा गया है। अब उसके बाद इनकी फैमिली जो मेजर साहब की, इनकी फैमिली जो है वो खुद RO के ऑफिस गई हैं, ख़वातीन गई हैं कंप्लेंट करने और नॉमिनेशन पेपर की फ़ाइल करने। तो उस टाइम भी जो मेरी इतलात है, RO ऑफिस का जो अमला था, उन्होंने उनको बिठाया तो है, लेकिन RO ऑफिस छोड़ चुके हुए थे। इस तरह की ये एक कहानी नहीं है, काफ़ी सारी जगहों के ऊपर पुरअमन तरीके से। हाँ, मैंने कल लाहौर की कुछ रिपोर्ट की है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को प्रॉब्लम आए, लेकिन अवैस भट्टी साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं लाहौर से, मेरी कल रात मेरे शो में थे, उन्होंने कहा जी मुझे पेपर्स मिल गए थे। कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान जो हैं उनके घरों तक पे रेड हो रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर पे, के जो तजवीज़ कुनिंदगान थे, उनके घर पे रेड हुआ था परसों रात को। समी चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहावलपुर से उनका ताल्लुक था, साबिका फूड मिनिस्टर थे, उनके घर पे रेड हुआ। इस तरह बहुत सारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके घरों के ऊपर रेड हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। मुझे वो काफ़ी दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन मैच्योर नहीं थी, लिहाजा मैं इसके ऊपर पहले बात नहीं कर सका। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर वकला के हाथ में है, क्योंकि उनकी एक्सेस सिर्फ उनकी है कि वही सिर्फ वकला ही हैं सिर्फ, जो इमरान खान साहब तक जेल में जाकर मिल सकते हैं, और वो भी जो उनकी टीम है जो उन्होंने नॉमिनेट की हुई है लीगल टीम, सिर्फ वो जाकर मिल सकती है। अब वकला के चक्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी विंग एक साइड के ऊपर है और वकला की सियासत एक साइड के ऊपर है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देता हूँ। एक सीट रिपोर्ट होती है हमें, मेरे तक इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी वाये से, कि जनाब ये साहब जो हैं, ये तहरीक इंसाफ के ऊपर टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इनके उम्मीदवार, उनके मद्दे मुकाबिल एक वकील साहब हैं, और वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और उनको वकला का विंग जो है वो टिकट के लिए सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा ठीक ठीक है, बात ज़रा मेच्योर होने दें, मुझे इसकी कॉन्फर्मेशन ज़रा लेने दें कि मामला चल क्या रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वैसे ज़्यादातर रहनुमा रुपोश हैं, लेकिन जहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकी मैंने वहाँ तक चेक किया
कि जनाब क्या कहानी है इन साहब को टिकट, जो सियासी विंग के लोग हैं उनसे मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा यार ये हमारे साबिका ज़िली सदर हैं, ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ चुके हैं। इनके ख़ानदान के 8 अफराद 9 मई के बाद गिरफ़्तार किए गए थे। एक बेटा और एक भाभी जो है वो रिहाई मिली है उनको अभी तक, अभी कुछ महीना डेढ़ पहले, वो भी कुछ 6 महीने की जेल काटने के बाद। और काफ़ी सारे लोग जो हैं इनके, ख़वातीन को रिहाई मिल गई थी लेकिन उनके मर्द हज़रात अभी तक जो हैं, एक बेटे के अलावा उनके काफ़ी सारे लोग जो हैं अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं। सो हमारी हर तरह से प्रायोरिटी ये साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ इतना लंबा अरसा काट के आए। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पे आता है, कल मुझे पता चलता है कहीं से कि जनाब जो वकला साहिबान हैं उन्होंने कहीं इमरान खान साहब को, किसी ने दोस्ती निभाई है, किसी ने लॉबिंग की है, ये इसकी अब कॉन्फर्मेशन इमरान खान साहब से डायरेक्टली आ सकती है या उनकी फैमिली से आ सकती है जो मुलाकात करते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कॉन्फर्मेशन भी आ जाए कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे पहुँचाएगी। उन तक इस हल्के को लेकर किसी एक वकील साहब ने जाकर ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी कि जनाब ये साहब तो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हुए थे और जो दूसरा बंदा हमारा वकील है वो तो खान साहब आपकी पार्टी के लिए बड़ा फर्म खड़ा हुआ है, ये हुआ वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। लिहाजा अब उसमें एक प्रॉपर लॉबिंग की जा रही है टिकट तहरीक इंसाफ के उस वकील को चला जाए कि जिन्होंने उन्हीं वकील साहब जिनके लिए लॉबिंग की जा रही है। 18 का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा, नून लीग में आए जाते रहे, ये वो एंड ऑल दैट। जब हालात बिगड़े, जब वो वकला को प्रायोरिटी मिली है तो उसमें फिर वकला की लॉबिंग जो है वो उनकी फेवर कर रही है। फेयर इनफ, सियासत है, सियासत के अंदर भी सियासत होती है और इसी का नाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। बट बदकिस्मती की बात यह है कि जो सियासी लोग हैं वो सारे के सारे उन साहब के साथ खड़े हैं जो सियासतदान हैं, जो तहरीक इंसाफ के। मैं नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा कि कहीं मैं उनकी कॉज को या उनकी सारे टिकट की स्ट्रगल को डैमेज ना कर बैठूं। सो मैं सिर्फ नाम, जैसे ही मुझे उनकी परमिशन मिल जाएगी, उनकी फैमिली से मैंने रब्ता आज किया है, जैसे ही मुझे उनकी परमिशन मिलेगी मैं पूरा वाक़या खोल के नामों के साथ, डिटेल के साथ, कि किस वकील के थ्रू एंड एवरीथिंग मैं आपके सामने रख दूंगा। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा ये भी चाहिए कि जो लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, जो जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त काटा है, उनका थोड़ा सा ख्याल भी किया जाना चाहिए। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी। और अब तो तहरीक इंसाफ यहाँ तक खुद कह रही है, और एक और इमरान खान साहब का पैगाम भी है, वो भी मैं इसी में मेंशन कर दूं कि मैक्सिमम लोग, नौजवान, यूथ, वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम लोग अपने अपने हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाएं, क्योंकि टिकट का प्रोसेस बाद में आएगा कि टिकट किसको मिलेगा और कौन इलेक्शन लड़ेगा तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। कागजात नामजदगी कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फाइल कर सकता है नॉमिनेशन पेपर। सो अब तहरीक इंसाफ के नौजवानों को, वर्कर्स को इनकरेज किया जा रहा है। खान साहब का अपना पैगाम है, इमरान खान साहब का जेल से, कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाएं, ताकि अगर एक को पकड़ते हैं पुलिस, दूसरे को पकड़ती है, तीसरे को पकड़ती है, किसी के कागजात नामजदगी फारिग होते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते, तो उसके बाद हम दोबारा से डिसाइड कर सकें कि जनाब वाला फ़लाँ साहब जो हैं या फ़लाँ नौजवान जो है जो यूथ से ताल्लुक़ रखता है, या फ़लाँ वकील है, फ़लाँ सियासतदान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा। मैं इसमें एक चीज़, मुझे बहुत सारे बुज़ुर्गों से, जो सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आप उन तमाम लोगों से बात करें तो आपको एक ही चीज़ के ऊपर कायल दिखाई देते हैं कि जनाब वाला इस तरह का इलेक्शन या इस तरह की सख्ती का इलेक्शन किसी एक सियासी जमात के ऊपर माजी में हमने नहीं देखा। मुबशिर जैदी साहब जो हर सियासी जमात के नाकिद हैं और जहाँ उनको मौका मिलता है वो छक्का मारते हैं। इवन मुबशिर भाई ने भी कल लिखा कि मैं गलत था, कि माजी में भी किसी सियासी जमात के साथ ऐसा हुआ है, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है ये माजी में किसी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। और एक और इसमें मेरी ये पर्सनल राय है, मेरी ज़ाती राय, मुझे लगता है कि जहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार कमज़ोर, जितना कमज़ोर है उतनी सख्ती तहरीक इंसाफ के ऊपर बढ़ती जाती है। अब हाफिजाबाद की आप मिसाल ले लीजिए कि यहाँ से शौकत भट्टी साहब MNA थे, तो वहाँ पर उनकी सख्ती के पहाड़ किस तरह तोड़े जा रहे हैं। मेजर ताहिर सादिक साहब को ले लीजिए आप, कि वो जितना उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का तगड़ा होगा उतनी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर या उनके ऊपर सख्ती बढ़ती जाएगी। बहरहाल ये कुछ मैटर्स हैं और इन मैटर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ की तवज्जो जो है, वकला को जिस तरह के सिद्दीक जान ने कल हाईलाइट किया मेरे भाई ने, कि वकला को ज़्यादा जो है अपनी फोकस जो है वो अदालतों पर रखना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को अदालतों में लेकर जाएँ, चीफ जस्टिस के सामने लेकर जाएँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर जगह के जो रेलेवेंट अदालतें हैं वहाँ पर ले जाकर रिपोर्ट करें, ना कि सिर्फ ये स्टेटमेंट्स और बयानों की हद तक रहें। तो आई एम श्योर कि अगर शोर मचेगा तो और कुछ नहीं होगा इलेक्शन में। मुझे नहीं लगता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी इलेक्शन लड़ने की तहरीक इंसाफ के। लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी तो ये तमाम रिट पटिशन, ये तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ तारीख का हिस्सा बनेंगी और लाडला प्लस और ये जो सियासी जमात है इनके वो साथ धब्बा ज़रूर लगा रहेगा कि जनाब आप इस तरह इलेक्शन में गए थे और इस तरह आप लोग इलेक्शन जीते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।